नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नए एसडीएम ने संभाला पदभार। आगे जानेंगे कि कहां नगर पालिका के कार्यों में निष्क्रियता आने से जमा हुआ कचरा और कहां पीजी कॉलेज में प्रधानाचार्य और बाबू कर रहे हैं अपनी मनमानी। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जशपुर जिले के कुनकुरी में नए एसडीएम अजय किशोर लकड़ा ने कुनकुरी का पदभार संभाला। आपको बता दें कि नए एसडीएम अजय किशोर लकड़ा पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए। आज सुबह कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों को मेन्यू के आधार पर भोजन नहीं मिलने की शिकायत मिली। उन्होंने जशपुरिया भाषा में मरीजों से बात की तो मरीजों ने बताया कि उन्हें डरा धमका कर भोजन कम दिया जा रहा है। एसडीएम ने उन्हें सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में समय पर अधिकारी पीएमओ के अलावा अन्य कई कर्मचारी नदारद मिले। शौचालय में गंदगी, मरीजों के बिस्तर की चादर गंदी पाई गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम लकड़ा ने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तथा अस्पताल में मिले सभी शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर पीएमओ को 1-2 दिन के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया। इसके बाद एसडीएम ने शिक्षा विभाग कार्यालय में जाकर देखा तो वहाँ 4 कर्मचारी अनुपस्थित मिले तथा जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया, वहाँ भी 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान सभी लापरवाह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आज आप ये सरकारी हॉस्पिटल में जो औचक निरीक्षण किया, क्या पाया इसमें आप? यहाँ पे हम अपनी टीम के साथ, मेरे साथ सीएमओ, मेरे साथ तहसीलदार और डीएमओ के साथ में हम अचानक यहाँ पे आए आकस्मिक निरीक्षण के लिए। प्रातः 9 बजे हम यहाँ पे देखने पे ये पता चला कि कुछ कर्मचारी यहाँ पे विलम्ब से पहुँचे हैं। आप अस्पताल की व्यवस्था यूँ तो मतलब काफ़ी हद तक सही पाई गई। कुछ कमियां रही, उन कमियों को हम बीएमओ को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किए हैं और एक या 2 दिन के भीतर बिल्कुल पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे। क्या कुछ शिकायतें मिली आपको? और शिकायत तो में थोड़ी सी जो मरीजों को जो भोजन मिलता है, भोजन थोड़ा सा गुणवत्ता विहीन है और कभी कभी किसी को कम हो जाता है, इस तरह की बातें आई हैं। तो इन बातों को हम सुधार लेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में एसडीएम सर के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ सर के द्वारा सजेस्ट किया गया कि हॉस्पिटल की साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि हम 1-2 दिन में दुरुस्त कर देंगे और सभी कर्मचारी अधिकारियों को समय पर कार्य में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को शिकायत है जो खाना सही नहीं मिलता है टाइम पे या फिर उनको मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है, क्या है फिर मेन्यू में क्या रहता है? मेन्यू में इसमें यही रहता है कि जो हमारे जनरल मरीज रहते हैं उनको हमको दाल चावल सब्जी देने का रहता है, और जो डिलीवरी माताएं होते हैं जिनका डिलीवरी हुआ रहता है तो उनका मेन्यू अलग रहता है। उनको कम से कम अंडा, फल, दाल वगैरह भरपूर मात्रा में दें, जिससे कि जो शिशुवती माता है उनका और बच्चे का भी स्वास्थ्य सही रहे। तो अंडा तो नहीं देते हैं, बता रहे? नहीं, शिशुवती को देते हैं, जनरल मरीज के लिए नहीं है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। ललितपुर शहर में लग रहा है कचरे का अंबार। नगर पालिका के कार्यों में आई निष्क्रियता आने से जमा हुआ कचरा, जहां शासन द्वारा संचारी रोगों से सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली के त्योहार पर निकलने वाले कचरे निमंत्रण दे रहे हैं अनेक संचारी रोगों को और नगर पालिका जस की तस बैठी हुई है। दीपावली का माहौल है और माहौल के बीच में ललितपुर के जगह जगह पर कचरों का ढेर लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सोनी जी, धन्यवाद आपका। आपने जो इस जगह अपना ध्यान दिया। ये तहसील का मुख्य चौराहा है, यहाँ से 3 स्कूल की रास्ता गई हुई है। यहाँ बच्चे निकलते हैं, यहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है बहुत बदबू दे रहा है और पूरे रास्ते में कचरा पड़ा हुआ है, निकलने को रास्ता भी नहीं है। ये नगर पालिका की उदासीनता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं, त्यौहार में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, गड्ढे मुक्त सड़कें हो, कचरा सड़क पे ना हो, उसका खुला माहौल नगर पालिका द्वारा उड़ाया जा रहा है। लगता है नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए सीधा उनके आदेशों का धज्जियां हो रहा है। ये कचरा जिस तरह से फैला हुआ है, इतनी बदबू इसमें आ रही है, लगता है कई दिन से कचरा पड़ा हुआ है। ये डंप स्टेशन नगर पालिका ने बनाया है, बहुत ही शर्म की बात है।
यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता भी है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। यो से निवेदन है कि तुरंत ही कचरा उठाएं और आज के बाद यहाँ कोई कचरा नहीं लगना चाहिए। ये तहसील जिससे लाखों रुपया राजस्व का सरकार को मिल रहा है, उसके मुख्य द्वार के पास ये कचरा पड़ा हुआ है। यह शीघ्र ही कचरा उठाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को पालन किया जाए। धन्यवाद आपका, आपने जो यहाँ अपना ध्यान दिया। मतलब ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, ललितपुर में अभी दीपावली के पर्व पर जगह जगह पर कचरे इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पर घर का कचरा बाहर जा रहा है और बाहर का कचरा कहीं उठ नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस जन समस्या इस मुद्दे को उठाया आपने, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है इस शहर में। अक्सर दीपावली के इस मौके पर लोगों के घरों में सफाई होती है। ये बात सही है कि कचरा एक्स्ट्रा निकलता है, पर लेकिन हमें जब दीपावली की सफाई होती है तो हमारे यहाँ जब काम ज़्यादा होता है हम लोग एक्स्ट्रा वर्कर लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा अलग से काम करते हैं। तो हमारा भी यही निवेदन है कि ऐसा ये शहरवासी ऐसा क्यों झेलें, क्योंकि हमेशा ये कचरा, यहाँ पे स्कूल है, पास में बच्चे निकल रहे हैं, एक चलता रोड है, तहसील का चौराहा है, मेन मुख्य मार्ग है। अगर ऐसे में कोई अधिकारी या कोई भी निकलेगा उसको ये कचरा दिखेगा नहीं। समय 12 बजे से ऊपर हो चुका है, बच्चे भी यहाँ से निकल रहे हैं और बीमारियाँ भी कचरों से फैलती हैं। तो ऐसे समय में क्या ये कचरा यहाँ पड़े रहना क्या कहाँ तक उचित है? तो नगर पालिका को चाहिए कि ऐसे समय में, एक मेरा भी सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि जब दीपावली का पर्व नज़दीक आए तो ऐसे समय में नगर पालिका को एक कचरा हेल्पलाइन चालू करना चाहिए, जो घर से कचरा कलेक्ट कर ले आपका, ना कि वो कचरा शहर में बाहर आएगा। इससे आपको भी बहुत सुविधा होगी, तो इस तरह का एक माहौल भी अच्छा लगेगा। तो एक कचरा हेल्पलाइन चालू करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है ईओ साहब से और अधिकारियों से कि इस जन समस्या पर ध्यान दें और इस कचरे को यहाँ से तुरंत उठवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल सदर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पनारी में अंबेडकर पार्क के नाम से अधिकृत भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध किया गया, जिसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की गई है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ये ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। ये मामला है पनारी गांव से जुड़ा हुआ है। पनारी गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से 50 डिसमिल की ज़मीन जो है आरक्षित है। तो उस ज़मीन पे बगल में कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं उस ज़मीन पर। तो उस ज़मीन को लेकर के वहाँ के लोगों ने पिछले 1 महीने पहले नाप कराई थी। उस पर नाप पे जो ज़मीन दी गई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, जो पार्क के नाम से दी गई थी, उस ज़मीन पे पुनः ये लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसमें चक्रेश साहू एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, बाकी कुछ अज्ञात भी हैं उसमें। तो ये लोग कब्जा कर रहे हैं। इस संदर्भ में श्रीमान जिलाधिकारी से हम लोगों ने मांग की है कि तत्काल काम रुकवाया जाए और काम रुकवा करके इस प्रकार के जो हर ग्राम पंचायत में, लगभग ग्राम पंचायतों में बाबा साहब के नाम से ज़मीन है, पार्क के नाम से ज़मीन है, उनको अब मुक्त कराया जाए, एक अभियान चलाकर। ये मांग हम लोग जिलाधिकारी महोदय से किए हैं। क्या कहा जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे हम, और इस पर जांच के आदेश दिए हैं। अगर इस पर संज्ञान शासन नहीं लेता है तो फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के गयादीन स्मृति पीजी कॉलेज में चल रहा है बड़ा खेल। यहाँ पर प्रधानाचार्य और बाबू कर रहे हैं अपनी मनमानी। आपको बता दें कि डलमऊ कस्बे के पखरौली गांव के पास ये कॉलेज है, जहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। छात्र छात्राओं से अवैध वसूली की जा रही है। छात्राओं ने साल भर की फीस जमा की है, तब भी उनसे जबरन वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा है। फीस तो जमा, बिल्कुल फीस पूरा सब कुछ पे 400 रुपये जो है मार्कशीट के जमा हो रहे हैं। नहीं तो मार्कशीट सर सारी चीज़ तो पेड है, तो पैसा किस चीज़ का? मार्कशीट जब ला लेगा तो वहाँ बाबू जो है कहा था हमको भी चाहिए, और बस नहीं पड़े रोज हम दिए हैं तो हम जानते हैं। बाबू किस चीज़ का पैसा लेता है, उसका कोई लिखित प्रमाण है? मोबाइल पहले बाहर करो। हेलो, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, कौन? अरे गुरु जी, मसीहा बोल रहे हैं। हाँ मछली है, बताओ। मुझे मार्कशीट मिलेगा? हाँ मार्कशीट मिल रही। अच्छा जी, मार्कशीट कह रहे हैं मिलेगा कल? तो फोन की ना तुमका?
अरे तो फ़ोन किया था, आधे फ़ोन किया था, कह रहे कि कल मार्केट मिलेगी, गुरुजी 12 बजे बुलाएं, तो हमने कहा था पूछ लें आपसे। आदित्य भास्कर जी जी। वो तो कहीं हम ले अब न करब तो उनका कौनो मतलब है ना। अच्छा नहीं हमसे कहें कि मिल ले, तो हमने कहा तुमको फ़ोन कर लें। ले जाओ है अरे कुछ हम तो अभी इसमें बुकिंग में है। तो गुरुजी क्या पैसे कुछ पड़ेंगे? कितने? 400। गुरुजी मार्केट के पैसे बढ़ रहे हैं, मार्केट के पैसे पड़ेंगे। हाँ क्या लिए गुरुजी? बाबू के पास जाओ, लिए जाओ तो बोल रहा कि लास्ट हो रहा, हमको भी कुछ चाहिए और नाश्ता पानी करवाओ, लाने जाओ, ये सब मिला के जो होता है वही में खर्चा होता है। हम अच्छा मगर मुझे कहीं पैसा पड़ते नहीं है, पैसे ले आप लोग ले रहे हैं, वहीं परेशान मुझे पैसे कहीं कमाई हो नहीं थी, कहाँ से पैसा दें गुरुजी आप बताओ। हाँ तो जब हो जाए जब ले जाए, अब तो हम ले ही आना है। चीज पहले बता दो कि अब हमारा नला जब जरूरत हो तो हम मंगेबे। हम तो सब इकट्ठा लेबे ना, हम बार बार एक एक बच्चे के थोड़े लावा जाए थे, हम तो इकट्ठा ले आए थे, तो इकट्ठा हम दे देते हुआ पैसा। तो बिना पैसे गुरुजी 1000 2000 दियो तो वो कहती 1000 2000 का यार, एक रखे रहो चाय पी लियो, तुम कितना बोला थे बाबू। तो गुरुजी इसका बिना पैसे नहीं मिलवाएगी? तो दिया इनका पड़ी यार, चाहे आज लियो चाहे 10 दिन बाद लियो। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम की रिपोर्ट। जहां एक और प्रदेश से लेकर जिले तक के मुखिया के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, वहीं शहडोल जिले जयसिंह नगर अंतर्गत अंतिम छोर पर स्थित सीधी थाना क्षेत्र के सामने से अवैध अंग्रेजी शराब की पैकारी की जा रही है। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर शराब लोड कर बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शराब दुकान का ठेकेदार नियमों को तार-तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध पैकारी कर लोगों में नशा बांट रहा है। सभी नियम चाहे वो राज्य राजमार्ग का हो या फिर पैकारी का, प्रशासन द्वारा नियम बनाए गए ताकि उनका पालन हो सके, पर नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार द्वारा शराब बिक्री करवाई जा रही है और अधिकारी द्वारा उन नियमों का पालन करवाने की बजाय सफाई पेश की जा रही है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।